एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्मिन कहता है कि मुझे अपने साथ कैरी करना सेफ नहीं है। पर तब कोनी आर्मिन का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाता है। पर तब आर्मिन उस टाइटन को देखकर कहता है कि रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ये सिर्फ बस तुम दोनों कर सकते हो। ये सुनने में थोड़ा सा पागलपन लगेगा, पर मेरे ख्याल से वो टाइटन हमारे काम आ सकता है। वो सिर्फ अपने जैसों पर हमला करता है, उसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम उसे HQ तक ले जाएं, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। तब कोनी कहता है मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, हम उसे कैसे अपनी तरफ कर सकते हैं। तब आर्मिन कहता है कि ये टाइटन पूरी तरह इंस्टिंक्ट्स पर वर्क कर रहा है और ये सिर्फ अपने जैसों को ही ढूंढ रहा है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही दूसरे टाइटन्स को मारने के लिए HQ की तरफ चले जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये काम कर जाएगा। तब कोनी कहता है हम तुम्हारी गट फीलिंग के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दें। तब आर्मिन कहता है सोचो, हम एक ही बारी में सभी टाइटन्स को हरा सकते हैं। तब मिकासा कहती है ये आइडिया यहाँ पर खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने से तो ज्यादा बेटर है। तब कोनी कहता है तो इसका मतलब है कि हम एक टाइटन को रिक्रूट करेंगे। तब मिकासा कहती है हाँ बिल्कुल सही। तब कोनी कहता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम मर ही जाएंगे। तब आर्मिन कहता है कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम कितनी जानें बचा सकते हैं। तब मिकासा कहती है जहाँ चाह है वहाँ राह है, और वो वहाँ से चल पड़ती है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं जॉन सोचता है कि मैं वो आखिरी पर्सन होता जिसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, मैं पूरी तरह से बेकार हूँ। पर तभी अचानक जॉन सोचता है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। जब तक ये टाइटन यहाँ बिजी है, हमें HQ की तरफ जाना चाहिए। और तभी वो सबको HQ की तरफ जाने को कहता है और सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। और यहाँ मिकासा, कोनी और आर्मिन उस टाइटन के पास चले जाते हैं। दूसरी ओर सभी कैडेट्स HQ की तरफ जा रहे होते हैं। तब मार्कोस जियान को कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से हम सब जिंदा हैं। तुम एक अच्छे लीडर हो। और तभी कुछ कैडेट्स टाइटन से बचते हुए HQ के अंदर आ जाते हैं। तभी जियान देखता है कि कुछ कैडेट्स HQ के अंदर छुपे होते हैं, जिन्हें देखकर जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक कैडेट के मुक्का मारता है और कहता है तुम सप्लाई टीम की वजह से हमने काफी लोग खो दिए, क्योंकि तुम लोग बहुत डरपोक हो। पर तभी एक टाइटन HQ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है और सभी लोग हड़बड़ा जाते हैं। तब जियोन सोचता है यही सच्चाई है, हम इतनी देर से अपने आप को अंधेरे में रख रहे थे। अब मैं जान गया हूँ कि यही असली दुनिया है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट खड़े हो सके। पर तभी एक टाइटन उन टाइटन्स के एक खींच के मुक्का मारता है, जिसे देखकर जॉन बहुत हैरान हो जाता है। और तभी मिकास, कोनी और आर्मिन वहाँ आ जाते हैं। तब कोनी कहता है आर्मिन तुम एक जीनियस हो, अब से मैं तुम्हारी हर बात माना करूंगा। और वो जॉन को बताता है कि हमें एक एबनॉर्मल टाइटन मिला है जो और टाइटन्स को मारता है और उसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब जॉन कहता है बोलने से पहले सोच लो तुम क्या क्या रहे हो, एक टाइटन हमारा साथ क्यों देगा। तब मिकासा कहती है ये सच है, ये सब एक्चुअल में हो रहा है, पता नहीं किस वजह से, पर ये टाइटन दूसरे टाइटन्स को मार रहा है। अब उससे उसका काम करने दो, और वैसे भी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, अब वही हमें बचा सकता है। और यहाँ हम देखते हैं वो टाइटन बाकी टाइटन्स को उठा उठा कर मार रहा होता है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ कैडेट्स मिलिट्री पुलिस की गन्स लाते हैं। तब जॉन कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये गन्स टाइटन्स पर वर्क करेंगी। तब आर्मिन कहता है ये कुछ नाज से तो अच्छा ही है। सप्लाई रूम में केवल 7 टाइटन्स हैं। अगर हमने इस प्लान को सक्सेसफुल करना है तो मुझे लगता है इतनी गन पावर काफी है। हमारा पहला स्टेप है, हम में से कुछ कैडेट्स लिफ्ट से नीचे जाएंगे और सभी टाइटन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और हम सबके पास एक एक गन होगी। स्टेप 2, जब सभी टाइटन्स हमारे सामने आ जाएंगे, हम सब अपनी गन की हेल्प से उन्हें अंधा कर देंगे। और स्टेप 3, जब तक टाइटन्स अपने आप को रीजनरेट करेंगे, हम में से 7 लोग पीछे छुपे होंगे, वो उन टाइटन्स को मार देंगे। ये है पूरा प्लान। अगर हम में से किसी ने भी गड़बड़ी की तो हम सभी मारे जाएंगे, पर मुझे नहीं पता ये प्लान कितना सक्सेसफुल होगा। तो मिकासा कहती है तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। तुम बहुत अच्छे प्लान बनाते हो, तुम्हें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इन्हीं प्लान की हेल्प से तुमने मेरी और एरन की जान बहुत बार बचाई है। इसे छोड़ो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब कोनी कहता है कि हम बिना ओडियम गियर के ये सब कैसे करेंगे। तब राइनर कहता है तुम चिंता मत करो, यहाँ पर जो से टाइटन है वो सिर्फ 3 या 4 मीटर लंबे ही है। हमें बस उनके कमजोर हिस्से पर हमला करना होगा, और अगर कोई चूक जाता है तो उनके पिछवाड़े पर हमला करना, वो उनका दूसरा कमजोर हिस्सा है। तब साशा कहती है कि क्या मैं उस दिन क्लास में नहीं आई थी जब ये सारी चीजें बताई थी। तब राइनर कहता है अब ये पागलपंती वाली बातें मत करो, नहीं तो ये पिछवाड़े वाला जोक तुम्हारा आखिरी जोक होगा। और यहाँ हम देखते हैं कुछ कैडेट्स लिफ्ट की हेल्प से नीचे जाते हैं
हैं और प्लान के अकॉर्डिंगली सभी टाइटन्स उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और सभी सही टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो टाइटन्स अपनी सही पोजीशन पर आते हैं, सभी कैडेट्स उन टाइटन्स की आंखें फोड़ देते हैं और पीछे से बाकी स्क्वाड के मेंबर्स उन टाइटन्स पर हमला कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं साशा और कोनी को छोड़ सभी टाइटन्स को मार देते हैं और यहाँ की वो टाइटन्स साशा और कोनी पर हमला कर देते हैं, पर एनी और मिकासा आकर उन दोनों को बचा लेती हैं। और ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने ओडियम गियर की गैस भरने लगते हैं। और यहाँ जॉन मार्कस को कहता है कि प्लीज मुझे आगे से लीडर मत बुलाना। तब मार्कस कहता है बुरा मत मानना, मैं इसलिए तुम्हें लीडर नहीं कहता क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मैं इसलिए तुम्हें लीडर कहता हूँ। तुम जानते हो कि कमजोर होना किसे कहते हैं और तुम अपनी स्किल्स को यूज करके सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम बच पाए हैं। और तभी सभी लोग वापस जाने लगते हैं और आर्मिन मिकासा को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमें यहाँ से जाना होगा। तब मिकासा कहती है वहाँ देखो। और यहाँ हम देखते हैं सभी टाइटन्स उस टाइटन्स को खा रहे होते हैं। तब मिकासा कहती है कि ये थोड़ा पागलपन लगेगा, पर मुझे लगता है कि ये टाइटन हमारी होप है क्योंकि इसने हमारी इस सिचुएशन में बहुत मदद। तब राइनर कहता है ये बिल्कुल सही है, इसकी जान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इस तरह नहीं मर सकता, हमें इसे बचाना होगा। तब जान कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? तब एनी कहती है इसके बारे में एक बार सोचो कि अगर एक टाइटन हमारा दोस्त होगा तो ये हमारी बहुत मदद कर सकता है। और तभी आर्मिन कहता है ये तो वही टाइटन है जिसने थॉमस को खाया था। और तभी हम देखते हैं वो टाइटन जैसे ही उस टाइटन को देखता है वो पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसे गले से पकड़कर मारने लगता है और फिर नीचे गिर जाता है। तब जान कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, अच्छा हुआ वो मर गया, नहीं तो टाइटन्स के बाद हम उसका खाना होते। पर तभी सब देखते हैं उस टाइटन के पीछे से कोई बाहर आ रहा होता है और तभी मिकासा देखती है कि वो और कोई नहीं एरन होता है और वो सीधा उसके पास चली जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और देखती है कि उसका दिल धड़क रहा है या फिर नहीं, पर उसे जिंदा देकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है। और हम देखते हैं वो सभी एरन को लेकर वापस आ जाते हैं। तब आर्मिन सोच रहा होता है कि एरन जिंदा है और इसके हाथ और पैर को तो टाइटन ने खा लिया था, तो ये दोबारा रीजनरेट कैसे हो गए? मैंने इसे मरते हुए देखा था। और वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये पॉसिबल कैसे है, और रोने लगता है। तब जॉन कहता है क्या इसका मतलब है कि ये सब एरन ने किया है? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।